जी क्लास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 3C और क्वेश्चन नंबर 4 ड्राइंग द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफिकली फिर इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। चलें, इक्वेशन है मेरे पास y इक्वल टू 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब जहाँ जहाँ x है मैं पुट कर दूंगा -4, ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर। तो ये आएगा 5 प्लस 8, 2 4 ज़ा 8 और माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया 16। तो 8 प्लस 5 13 और -16 आ जाएगा -3। जी -4 पुट करने से मेरे पास -3 आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं जी, -3 पुट करके देखते हैं। 5 माइनस 2 -3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 प्लस 6 माइनस 9। तो 5 प्लस 6 हो गया 11, 11 में से 9 निकालें तो आ जाएगा 2, -3 लगाने से मेरे पास 2 आ गया। जी स्टूडेंट्स, अब -2 लगा के देखते हैं। y इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू -2 और -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 और -4, तो ये मेरे पास 5 ही आ जाएगा। तो -2 लगाने से 5। जी अब -1 लगा के देखते हैं। तो -1 लगा के देखते हैं। 5 माइनस 2 इंटू -1 -1, जहाँ जहाँ एक्स था मैंने -1 लगा दिया। 5 प्लस 2 प्लस 1, सॉरी स्क्वायर था तो यहाँ माइनस ही रहेगा। इसका स्क्वायर +1 हुआ और प्लस माइनस माइनस 7, 7 में से 1 निकाल दें तो मेरे पास आ जाता है 6। जी अब 0 लगा के देखते हैं। 0 लगा के देखते हैं मेरे पास, जहाँ जहाँ x है अब मैं 0 लगा के देखता हूँ। ये बोर्ड क्लियर कर लेते हैं, तब तक देखते हैं क्या आते हैं हमारे पास वैल्यूज़। अब हमने इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। पहले हमने किया था क्वाड्रेटिक फार्मूले से, अब हम ज़रा इसको ग्राफिकली देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, y आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 0 और 0 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 5 माइनस 0 और 0, तो y आ जाएगा 5। तो 0 लगाने से भी 5 आया। अब 1 लगा के देख लेते हैं। 5 माइनस 2 इंटू 1 -1 का स्क्वायर। 5 माइनस 2 माइनस 1 कितना होता है? 5 में से 3 में से 1 निकाले 2, ये 2 हो गया। अब लगा लेते हैं हम 2 लगाते हैं जी। y इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 2 -2 का स्क्वायर। 5 माइनस 4 तो ये आ जाएगा 5 माइनस 8 और ये आ जाएगा -3। ये आ गया मेरे पास -3। जी स्टूडेंट्स, अब इसका ग्राफ बनाना है। x की सबसे बड़ी वैल्यू पॉजिटिव में मेरे पास 2 है, y की सबसे बड़ी वैल्यू 6 है पॉजिटिव में, और नेगेटिव में भी है कुछ वैल्यूज़। ग्राफ बनाते हैं उससे पहले हम ज़रा अपना बोर्ड क्लियर कर लेते हैं और ग्राफिकली अब हमने इसको सॉल्व करना है। ग्राफिकली अब इसको सॉल्व करना है, इसके आंसर्स देखने हैं हमने x के। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ग्राफ की लाइंस ड्रॉ करते हैं। जो है हमारे पास y की सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास है 6 और x की सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास है 2। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास है x एक्सिस और ये है मेरे पास y एक्सिस। तो x की सबसे बड़ी वैल्यू है 2, तो अगर और नेगेटिव में 4 तक है तो यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4। चलें थोड़ी वैल्यूज़ बढ़ा लेते हैं, एक एक के गैप से लिख लेते हैं, ग्राफ ज़रा क्लियर हो जाए हमारा ना।
तो ये आ जाएगा, इसको 1 कह देते हैं, यहाँ 2, यहाँ 3 और इसको थोड़ा सा बढ़ा के 4। इसी तरह यहाँ -1, -2, -3 और यहाँ पे आ जाएगा -4। जी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ग्राफ को ना, फिजिबल हो जाएगा हमारे लिए। जी और y की सबसे बड़ी वैल्यू पॉजिटिव में 6 है। 1 2 3 4 5 और 5 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 6 और माइनस में वैल्यू है -3 तक, -1 -2 -3 -4। जी पहला पेयर क्या है, -4 और -3। ये -4 आ गया और ये मेरे पास -3 पहला पॉइंट आ गया जी, इस पॉइंट को कह लें A पॉइंट। फिर है -3 और 2, ये -3 और +2 है तो ये -3 और +2 ये आ जाएगा। फिर है -2, ये -2 आ गया और 5 ये आ गया जी। फिर स्टूडेंट्स मेरे पास है वैल्यू -1 और 6। जी ये मेरे पास -1 और 6 आ गया। इस पॉइंट को B, इसको C और D। फिर मेरे पास है 0 और 5, ये मेरे पास पॉइंट आ गया। फिर है 1 और 2, ये एक मेरे पास पॉइंट आ गया। फिर 2 और -3, तो ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया। जी इन पॉइंट्स को मिला लेते हैं। D है, यहाँ E पॉइंट है, ये F पॉइंट है, ये G पॉइंट है। A और B को मिलाएं, B और C को, C और D को फिर E के साथ, और E को हमने मिलाना है, सॉरी ये था मेरा पॉइंट, E और E के बाद ये F और F के बाद ये मेरे पास G पॉइंट है। जी स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इनके, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन के ये मेरे पास आंसर हैं। एक तो ये है कि ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस को, और एक ये है। तो मेरे पास नोटिस करते हैं कि एक्स एक्सिस पे कौन से आंसर्स हैं। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे तकरीबन मेरे पास ये वैल्यू बन रही है 2 और 3 और 3 से बढ़कर है। तो यानी एक तो मेरे पास आंसर आ रहा है -3.45। एक तो ये है, यानी यहाँ पे 3 बनता है ना, और ये 3.5 से लिटल लेस है। और इस तरफ देखते हैं ये 1.51 और 2 के दरमियान 1.5 से ये भी थोड़ा सा कम है। तो ये है 1 पॉइंट, आप इसको कह लेते हैं 1.45, x इक्वल टू 1.45। यानी इसमें जो ग्राफिकली सॉल्व का तरीका पूछा था वो ये था कि x एक्सिस को ये ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। उम्मीद है आपको मेरा लेसन पसंद आया होगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।